अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सीजे के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम सिविल जज की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हम साथ ही साथ नोट्स को किस तरीके से मेंटेन करें, नोट्स को किस तरीके से हम जो है प्रिपेयर करें। अब देखें, सबसे पहली चीज़ कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल रोड मैप पता होना चाहिए कि आप जो है सिविल जज की तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन आप एक्चुअल प्रॉपर रोड मैप पर हैं या नहीं। अंडरस्टैंड? अगर आप प्रॉपर रोड मैप पर हैं, उसके बाद तैयारी के साथ साथ आप अपने नोट्स को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। देखें, नोट्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहली चीज़ के सिविल जज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने फोकस किन किन चीज़ों पे करना है। सबसे पहले आपने फोकस करना है बेयर एक्ट्स पर, और बेयर एक्ट्स कौन से होने चाहिए? अप टू डेट होने चाहिए। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश पर, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपका जो फोकस होना चाहिए आपकी राइटिंग स्टाइल पर, ठीक है। इन तीन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए अगर आप अच्छे तरीके से सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं। आइदर आप सिंध से हो, आइदर आप केपीके से हो, या फिर आप पंजाब से हो। उसके बाद के जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम मटेरियल किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है, आप मटेरियल शेयर ना करें, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए डिस्कशन ऑफ लॉ पर। क्योंकि देखिए, ये जो लॉ है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसी फील्ड है, जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको लॉ पर उबूर हासिल होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैं पढ़ता भी रहूं और मैं डिस्कशन करूं ही ना, मैं जो है डिस्कस कभी किसी से करूं ही ना कि मुझे कितना आता है, बस मैं अपने पास ही संभाल के रखूं, तो आप ये भूल जाएं कि आप लॉ पर जो है उबूर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर सिलेबस को देखा जाए तो नो डाउट पंजाब के अंदर जो सिलेबस है थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 7 पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर हो गया, सिविल लॉ का पेपर हो गया, और उसके बाद जो है आपका जीके का पेपर अलग है, इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है। तो ये सारे के सारे आपके पंजाब का सिलेबस है। लेकिन सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध का नो डाउट के कोई सिलेबस नहीं है, नो सिलेबस, सिंध का कोई भी सिलेबस है ही नहीं। अब किस तरीके से हमें पता चलेगा कि सिंध का सिलेबस आखिर है? कोई ना कोई तो होगा एटलीस्ट। ये तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि पास पेपर्स को उठा के हम ये एनालाइज करें कि पेपर आता कहाँ से है, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर हमें जो है महारत हासिल करनी है। तो वो नियर अबाउट कोई 26 से 28 सब्जेक्ट्स बनते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो आपका स्क्रीनिंग भी निकल जाएगा और आपका रिटर्न भी निकल सकता है। लेकिन उसके बाद जीके और इंग्लिश पर भी आपने फोकस करना है, क्योंकि उसके भी 50 मार्क्स हैं। लेकिन आज का जो हमारा बेसिक पर्पस था इस लेक्चर का, वो क्या था? नोट्स, कि हम नोट्स किस तरीके से मेंटेन करें, नोट्स हम किस तरीके से बनाएं। ये कुछ नोट्स है मेरे पास, मैं अगर आपको ये दिखाऊं, इसमें से हम जो है कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाते हैं। जिस तरीके से मैं फॉर सपोज के एक जो है सब्जेक्ट उठाता हूँ, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, एक ये उठा लेते हैं, इसके बाद फिर एक और भी उठाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन नोट्स को किस तरीके से मैंने मेंटेन किया है, ये अगर आप नेक्स्ट पेज पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 पे मैंने किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की है। अब ये जो नोट्स हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि नोट्स आप जो बना रहे हैं, ये नोट्स आप स्क्रीनिंग के लिए बना रहे हैं या फिर आप रिटर्न के लिए बना रहे हैं। स्क्रीनिंग के लिए जब आप नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी, और रिटर्न के लिए नोट्स प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी। क्योंकि स्क्रीनिंग के अंदर क्या होगा, स्क्रीनिंग के अंदर जस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न पेपर के लिए जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपने प्रीफेस से लेके प्रीक्लूड तक चलना है। इट मीन्स के नियर अबाउट कोई 4 to 5 पेजेस का एक क्वेश्चन आपने जो है उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जाहिर सी बात है आपने ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर अब ये जो मेरे नोट्स हैं, ये किसके लिए? ये स्क्रीनिंग के लिए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने जो है सेक्शन नंबर 1 की सबसे पहले जो डायरेक्ट वर्डिंग थी वो लिखी,
और उसके बाद जो मेजर एक्ट्स होते हैं, मेजर एक्ट्स के अंदर कोई डिफरेंट, अगर मुझे कोई न्यू चीज़ मिल जाती है जैसे कि नॉन मुस्लिम, नॉट एप्लीकेबल टू नॉन मुस्लिम। अब इसकी जो नॉन एप्लीकेबिलिटी टू नॉन मुस्लिम है, लेकिन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, अगर कोई शख्स मुस्लिम सिटीज़न है और क्या है नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान है, तो उस पर ये एप्लीकेबल है नहीं है, ये सारा का सारा मैंने एक केस लॉ की मदद से यहाँ पे लिखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये मैंने कहाँ से उठाई, ये मैंने केस लॉज की मदद से उठाई। अब ये देखें, अब ये मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया कि जो सेक्शन नंबर 4 है सक्सेशन का, इसके अंदर आपको पता है कि इसका डीपर व्यू लेना पड़ता है और इस सेक्शन के ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी है। तो इस सेक्शन को मैंने किस तरीके से क्या किया, मैंने इंटरप्रिटेट किया। जाहिर सी बात है, मैंने जो है इसको डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट बुक्स थी उसमें से आइडियाज़ कलेक्ट करके नोट्स के अंदर मेंटेन किया। अब देखें, ये जो नोट्स हैं, एक ये वाहिद ऐसी चीज़ है नोट्स जो किसी और से अगर आप ले लें तो आपको समझ में नहीं आएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, अपने किसी कुलीग से, अपने किसी स्टूडेंट से, या फिर अपने जो भी उसके साथ प्रिपरेशन करा उससे सारे के सारे नोट्स ले, कॉपी पेस्ट कर लिए। देखिए, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाए, वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। नोट्स आपको वही समझ में आएंगे जो आप खुद से खुद के लिए मेंटेन करते हैं, खुद से खुद के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं अपने नोट्स किसी भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं कि ये मेरे नोट्स हैं जो मैं एकेडमी के अंदर यूज़ करता हूं, या मैं इन नोट्स की मदद से अपनी स्टडी को मेंटेन करता हूं, अपनी स्टडी को लेके चलता हूं, तो जो मुझसे नोट्स ले रहा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये नोट्स मैंने अपनी सहूलत के लिए मेंटेन किए हैं, आपके लिए नहीं किए। हाँ, जो नोट्स मैं दूसरों के लिए बनाता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी वे में जो है लेके चलूँगा। लेकिन जो नोट्स मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो उसके अंदर हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो मैं ही समझ सकता हूँ यहाँ पर कौन सा वर्ड आना था और कौन सा नहीं आया। ठीक है। इसी तरीके से जब हम सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस खोलते हैं तो सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस के अंदर नेर अबाउट को 27 सेक्शंस हैं। अब एक एक सेक्शन को अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेट करना, अब जैसे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इनेक्टेड, कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, और अगर ये जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर क्या कौन सा जो है एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके नोट्स के अंदर सेव की। अब दूसरा क्वेश्चन रेज ये हो सकता है आपका यहाँ पर कि सर नोट्स तो हम बनाए लेकिन मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें। देखें, जब आप एक मेजर एक्ट उठाते हैं, आइदर क्रिमिनल उठाएं आइदर सिविल मेजर एक्ट उठाएं, सिविल या क्रिमिनल मेजर एक्ट उठाने के बाद क्या होता है, उस मेजर एक्ट को उठाने के बाद आप अक्सर नोट ये करते हैं कि उस मेजर एक्ट के अंदर अगर कोई भी एक, जैसे कि सब्जेक्ट है सीआरपीसी, तो उसकी इंटरप्रिटेशन हुई भी होती है। सिर्फ और सिर्फ बैरक के सेक्शंस नहीं होते, सेक्शंस के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट भी लिखा होता है, उसके आगे उसकी एप्लीकेबिलिटी भी लिखी होती है, स्कोप भी लिखा होता है। ये जो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन है, ये सब के सब नोट्स हैं। बैरक जो आपके मेजर एक्ट्स हैं यही आपके नोट्स हैं। इनमें से आप क्या करें, इनमें से आप जो है मेजर एक्ट्स में से न्यू डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं, न्यू डिफरेंट आप जो है स्कोप हो गया या फिर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स चाहिए बस, हमें क्या चाहिए, हमें नोट्स चाहिए। स्पून फिटिंग के आदी हो चुके स्टूडेंट्स। कभी भी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्पून फिटिंग के आदी ना बने। अपनी मेहनत से खुद नोट्स बनाएं, सारा का सारा आप रोड मैप एक दफ़ा आपको पता चल गया, उसके बाद आप जब नोट्स खुद से बनाएंगे, स्टडी डेली बेसिस पे खुद करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको सिविल जैसे तो क्या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।